फिजिक्स एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अ 7 kg बॉल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं एक्सीलरेशन क्या होगा। ये मैस है और मैस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्सीलरेशन आएगा F डिवाइडेड बाय m। फोर्स आपको पता है, फोर्स कितनी है 7 न्यूटन, और मैस कितना है, मैस है 7 kg। तो डिवाइड हुआ, 1 आंसर आया। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट रीड करता हूँ। A force 2F acting on a particle of mass 10 kg produce acceleration of 60 meter per second square. A force 5F acting on a particle of mass m produce acceleration of 50 meter per second square. What is the mass m? तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वेरीज हैं, तो इनकी रेशियो भी सेम होगी। F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू m1 a1 m2 a2। ठीक है, इनकी रेशियो भी सेम होगी। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, मैस m फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है। ठीक है, तो मैस को आप इस तरफ लेके आए, इस साइड पे। मैस m या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, m2 इज इक्वल टू m1 a1 डिवाइडेड बाय a2। ये वैसे ही था। ये फोर्स F2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। F2 डिवाइडेड बाय F1, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा F1। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये जो न्यू फार्मूला आया है, m इज इक्वल टू m1 कितना है, मैस 1 10 kg। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक्सीलरेशन 60 प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद फोर्स 2 F2 कितनी है, वो है 5। एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन, और ये कौन सा है, A2, वो कितना है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यूनिट ना लिखें। F1 फोर्स 1 कितनी थी, वो थी 2। तो अब इसको सॉल्व करें, जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 1 ज़र 5, 5 10 ज़र 50, 10 10 से डिवाइड हुआ, 2 डिवाइड हुआ 30 से। तो इसका क्या आंसर आया, डेल्टा इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या करता है, फोर्स को मेजर करता है। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। तो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। ये फोर्स को मेजर करता है। अगर अल्फ़ा करेक्ट करना है तो वहाँ पे आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो क्या करता है, वो फोर्स को डिफाइन करता है। तो ये बात याद रखिएगा, मेजर सेकंड लॉ करता है, डिफाइन फर्स्ट लॉ करता है। अ बॉल ऑफ मैस m1 एंड अनदर बॉल ऑफ मैस m2 are dropped from equal heights। ठीक है, एक बॉल m1 है और एक बॉल m2 है। इनको सेम हाइट से आपने फेंक दिया है। इफ़ m1 इज ट्वाइस, m1 अगर ट्वाइस है, दुगना है, एज कम्पेयर टू m2, then time taken by the balls T1 and T2 are related as। T1 and T2 क्या होगा, ये कितने टाइम में यहाँ पे हिट करेगा ग्राउंड को, ये कितने टाइम में हिट करेगा। एक बार याद रखिएगा, जब बॉल्स या दो ऑब्जेक्ट्स को बेशक वो अनइक्वल हों, उनको सेम हाइट से फेंका जाता है तो वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आते हैं और वो g के इक्वल होता है। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आएंगे और टाइम दोनों का इक्वल होगा क्योंकि हाइट सेम है। तो वो क्या है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, लेकिन फ्री फॉल है, VI 0 होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल आया, हाफ GT स्क्वायर के इक्वल आया।
s इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, टाइम यहाँ पे रहने दें, बाकी सब वैल्यूज़ को उधर ले जाएं दूसरी जानिब। फिर क्या आएगा, टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय g, और दोनों तरफ अंडर रूट लें, ये कैंसिल हुआ, तो टाइम किसके इक्वल आ गया, 2s बाय g अंडर रूट के। The velocity time graph of body moving in a straight line is shown in figure. The displacement and distance traveled by body in 6 seconds are respectively. Distance और displacement बताना है। Distance क्या होता है, s is equal to vt, यानी कि velocity time graph का जो एरिया होगा वो distance होगा। तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल से। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, s इज इक्वल टू, सबसे पहले कितने यूनिट है, 4 इंटू, और यहाँ पे कितने सेकंड्स आए, 2 प्लस, नेक्स्ट पे जाएं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 इंटू 2 प्लस इस वाले पे भी यही आएगा कि सेम है, 2 इंटू 2। अब कैलकुलेट करते हैं, 4 2s are 8 प्लस 4 प्लस 4, 8 8 16 मीटर इसका क्या आ गया, 16 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया, लेकिन डिस्टेंस बाद में होना चाहिए, ये हो सकता है ऑप्शन, ये हो सकता है। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में हम साइंस को भी देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 2s are 8, ये 4 है और ये 2, 4 इंटू 2, ये वैल्यूज़ आ गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगला प्लस में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, ये ग्राफ नेगेटिव में है, तो 2s are 4, नेक्स्ट अगेन पॉजिटिव में, 2s are 4, -4 +4 से कैंसिल हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया, 8 मीटर बन गया। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आया, 16 8 आएगा, नहीं, पहले डिस्प्लेसमेंट है बाद में डिस्टेंस है, 8 16 अल्फा इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, s इज़ इक्वल टू vt डिस्टेंस के लिए। क्या ये सही है भी कि नहीं, जो हम ग्राफ से कर रहे हैं। आपको पता है वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है, सेकंड पर सेकंड एक दूसरे से कैंसिल होगा, मीटर, तो डिस्टेंस का क्या यूनिट आया, मीटर, तो ये बिल्कुल ठीक है।